गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट सेशन में हमने जो है सेट नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर सेकंड हम सॉल्व कर रहे थे और उसमें हमने जो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व भी किए हुए थे। तो आज का जो सेशन होगा वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं, यानी कि लास्ट सेशन में जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे उससे आगे वाले क्वेश्चन हम यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और गारंटी इस बात की, आपको लास्ट तक अगर आपने पूरा सेशन देखा है तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इसमें क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो है एक अर्धगोला, एक अर्धगोला और एक शंकु के समतल आधारों को जोड़कर एक ठोस निर्मित किया गया है। एक ठोस निर्मित किया गया है। यदि ठोस का संपूर्ण आयतन संपूर्ण आयतन 45 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, ठीक। तो उभयनिष्ठ समतल का व्यास ज्ञात कीजिए। तो उभयनिष्ठ समतल का व्यास ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट करता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है हमसे और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में है यहाँ पे एक अर्धगोला है, तो सबसे पहले बात की गई इसमें एक अर्धगोले की, और यहाँ पे बात किया गया है एक शंकु है। तो एक शंकु है और एक क्या है, अर्धगोला है। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए कि समतल आधार को जोड़कर एक ठोस निर्मित किया गया, और उसको भी मैं ड्रॉ करके दिखा दूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। इसमें आपको बिल्कुल डेप्थ में चीज़ें क्लियर की जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको ऊपर ऊपर चीज़ें बता दी जाए और आपको कुछ पता ही नहीं चले। तो यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे हम बिल्कुल आपको डेप्थ बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि क्वेश्चन बना कैसे है, यानी कि आपको यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखा दूंगा कि कैसे यहाँ पे डायग्राम बनता है इसका। और मैं चीज़ें बिल्कुल एकदम से जो बच्चे बेसिक जिसे बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल, ठीक है, वहीं से हम स्टार्ट कर देंगे यार। आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे यदि ठोस का संपूर्ण आयतन आपको 45 सेंटीमीटर क्यूब है और शंकु की जो ऊंचाई है वो 9 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ समतल का व्यास, यानी कि कॉमन का मतलब यहाँ पे उभयनिष्ठ से मीनिंग है कि अर्धगोला और एक शंकु के समतल आधारों को, ठीक है, जोड़कर एक ठोस निर्मित किया गया है। देखिए समझिए, सबसे पहले तो यहाँ पे एक अर्धगोला का बात किया गया। तो अर्धगोले का मीनिंग क्या है? अर्धगोला आप कहाँ देखे हो? आप कटोरा ले लो, क्या ले लो? कटोरा, है ना, कटोरा देखो ना वो, और एक कटोरा और आप ले लो, ठीक है ना। उसके ऊपर से एक कटोरा ऐसे लो, एक कटोरा ऐसे लो, ठीक है ना। उसके ऊपर ऊपर रख दो, पूरा एक गोला बन जाएगा, ठीक है वो। और अगर आप एक हटा दो तो वही क्या होता है? अर्धगोला होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा आपको? तो यानी कि अर्धगोला अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये क्या है? अर्धगोला है एक, यही तो अर्धगोला है, एक कटोरे का शेप है। और इसी पे हम एक शंकु दिखा देते हैं। तो ये हमने एक शंकु यहाँ पे क्या कर दिया? बना दिया। यही चीज यहाँ पे बोला हुआ है। ये क्या है? सेम है दोनों में। ये जो चीज बोला हुआ है, ये जो चीज है वो दोनों में क्या है? सेम, मतलब शंकु के लिए भी है और यही क्या? अर्धगोला तो है ही है। यहाँ पे इसमें ये बोला हुआ है कि इसकी जो हाइट है वो ये है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? ठोस का संपूर्ण आयतन दे रखा है। देखिए, ठोस का संपूर्ण आयतन कितना है? 45 पाई सेंटीमीटर क्यूब। शंकु की ऊंचाई दे रखी है जिसे हम h से दिखा देते हैं। वो कितना है? 9 सेंटीमीटर है। क्लियर?
आगे देखिए, अब इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। तो ठोस का संपूर्ण आयतन, संपूर्ण आयतन क्या हो जाएगा? अगर आप संपूर्ण आयतन देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक तो शंकु है, एक क्या है, एक तो यहाँ पे शंकु आपको दिखाई देगा और एक आपके पास क्या है, अर्धगोला है। तो यानी कि शंकु का आयतन और आपको अर्धगोले का आयतन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपको ये जो ठोस आकृति है इसका आयतन मालूम चल जाएगा, पूरा आयतन आपके पास आ जाएगा। क्लियर? तो क्या है, अर्धगोले का आयतन। ये चीज यहाँ पे संपूर्ण आयतन आपको यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है संपूर्ण आयतन? संपूर्ण आयतन है 45 पाई। ये शंकु का आयतन मालूम होता है, क्या होता है शंकु का आयतन? ये आपके फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाओगे आराम से चीजें। तो शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई r² h होता है। और यहाँ पे जो अर्धगोला है उसका आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³। ये अब देखिए यहाँ पे 45 पाई बराबर, यहाँ पे क्या चीज़ हम कॉमन कर सकते हैं? देखिए जरा, पाई कॉमन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। r² कॉमन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और तो कुछ होगा नहीं। और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा? पाई तो बाहर हो गया ना, 3 भी कॉमन हो जाएगा बटे में, ठीक है। अंदर क्या बचेगा आपके पास? यहाँ से तो h बच जाएगा, तो 1/3 पाई r² h। क्लियर? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या बच जाएगा? एक तो 2 बच जाएगा, और यहाँ से आपके पास पाई बाहर चला गया, r² बाहर चला गया, 3 बाहर चला गया, तो कितना बच गया? 1 आपके पास r बच गया। इतनी चीज आपको क्लियर है। हमने यहाँ पे क्या कॉमन करा है? पाई r² बटे 3 कॉमन कर लिया है, तो पाई r² बटे 3 कॉमन करा तो h बच गया यहाँ पे। तो ये देखो हमने h बच गया। यहाँ पे हमने पाई r² बटे 3 कॉमन करा तो यहाँ से ऊपर 2 बच गया, और 3 r था ना, तो 1 r अंदर बच गया। देखो ये पाई से पाई कट गया, 45 r² बटे 3, और ये h प्लस 2r हो जाएगा। अब देखिए 45, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पे, r², और ये h प्लस क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। इतनी चीज़ आपको क्लियर है। अब देखिए 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 13 बराबर r²। अब देखिए h आपको यहाँ से दे रखा है, h हम क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 9 प्लस क्या है? 2r यहाँ पे है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे है 135 बराबर, इसको हम r² को अंदर हम गुणा करवा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 9r² हो जाएगा, प्लस इसका गुणा इसके साथ करवा देते हैं तो 2r³ हो जाएगा। इतना आपको क्लियर है। चलिए अब क्या करते हैं हम? 2r³ प्लस का 9r² माइनस का 135 बराबर 0। हमने क्या करा कि इसको हमने इस साइड लेके चले गए, इस साइड हमने 0 लिख दिया। अरे बराबर में है तो इसका मैंने आप इधर लिखो चाहे उधर लिखो, बराबर में है, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 2r³ प्लस का 9r² माइनस का 135 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे आपको ये जो आपके पास अचर पद है, क्या है यहाँ पे जो अचर पद है उसके आपके गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करने के बाद आपको देखना है कि ये किससे किससे कट रहा है। 135 जो है किससे किससे कट रहा है? एक तो ये 1 से कट जाएगा, एक स्वयं से कट जाएगा, ये तो आपको सभी को मालूम है, ठीक है। और एक इसके 5 3 8 9, एक 3 से भी कट जाएगा, एक आपके पास ये 5 से भी कट जाएगा, तो 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है? जैसे मान लेते 3 से कट रहा है, ये हम मान लेते हैं किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो जब ये 3 से कटेगा तो एक बार इसमें आपको प्लस रखना, माइनस रखना है, ठीक है। आपको क्या रखना है? प्लस रखना है, प्लस का 3 रखना है, माइनस का 3 रखना है। और अगर ये 0 आ जाता है प्लस का 3 रखने पर या माइनस का 3 रखने पर, जिस पे भी 0 आता है वहां पे, जैसे हमने कहा कि इसमें 3 रखने पर क्या आ रहा है? ये 0 आ जा रहा है, यानी कि इसमें आप 3 रख देते हो, 3
r बराबर 3 रख दो तो ये 0 आ जाए, तो इसका मतलब है r बराबर 3, r बराबर 3 है तो r माइनस 3 बराबर 0, तो r माइनस 3 इसका एक गुणनखंड होगा। अगर बोले तो कि ये -3 पे 0 दिखा रहा है, किस पे दिखा रहा है, -3 पे 0 दिखा रहा है, तो r बराबर -3, तो r प्लस 3 बराबर 0, मतलब r प्लस 3 इसका एक गुणनखंड होगा। और जब इसका एक गुणनखंड होगा तो उससे हम इसको भाग देंगे, तो भाग देने के बाद भी आपको एक जो है वहां से आपको एक भागफल मिलेगा, तो जो भागफल मिलेगा वो भी जो होगा इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर हो रही है हमारी बातें, क्लियर हो रही है ना। चलिए हम एक बार यहाँ पे 3 रख करके चेक करते हैं, देखते हैं 0 दिखा रहा है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको इतना नोट करिए, इरेज कर रहा हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं मैं। तो यहां से क्या है आपके पास, इसके एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि P ऑफ R है यहाँ पे 2r क्यूब प्लस का 9r स्क्वायर माइनस का 135, ये चीज़ बराबर 0 नहीं दिखाते हैं अभी हम यहाँ पर केवल इतना चीज लिए और इसमें हम रखते हैं, हम ये जैसे 1 से कट रहा है तो +1 रखेंगे, -1 रखेंगे, ठीक है, +2 रखेंगे, -2 रखेंगे, +3 रखेंगे, -3 रखेंगे, ऐसे आपको चेक करना है। और चेक करने के बाद जहाँ पर आपको 0 दिखा दे बस उसी को हम ले लेंगे वहाँ पे। अभी देखिए कैसे हम, चलिए हम इसमें 3 रख करके देखते हैं, r बराबर 3, जैसे 3 पे नहीं होगा तो हम -3 रख करके चेक करेंगे। ऐसे आपको देखना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई, इसे बोलते हैं हिट एंड ट्राई मेथड, ऐसे ही आपको काम करना होगा यहाँ पे। तो r यहाँ पे हम 3 रख देते हैं, ये देखिए 3 तिया 9 तिया 27, 9 गुड़े 3 तिया 9, 135, ये 54 हो जाएगा और यहाँ से 81, 135, P ऑफ 3 बराबर 4 1 5 8 5 13, ये आपके पास कट ही जाएगा यहाँ से। इसका मतलब है कि r बराबर 3 रखने पर, क्योंकि यहाँ पे चर क्या है, r है, जो भी चर होगा उसी को आपको लेना है, इसके लिए नहीं, अगर x चर है तो x ले लेंगे, r चर है तो r ले लेंगे। तो r बराबर यहाँ पे हम जब 3 रख रहे हैं, इसमें r बराबर क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो ये 0 दिखा रहा है, इसका मतलब r माइनस 3 इसका एक गुणनखंड होगा। क्या होगा, ये r बराबर 3 है ना, इसको इस साइड लेके आओगे तो इसका मतलब है r माइनस 3 बराबर 0, यानी कि r माइनस 3 जो होगा इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। और जब ये इसका गुणनखंड होगा तो इसको जब भाग करेंगे तब भी शेषफल 0 आएगा, क्योंकि जो गुणनखंड होता है उससे हम उसको क्या देते हैं, भाग देते हैं, तब भी शेषफल 0 ही आता है, 0 आएगा तो वहां से आपको एक भागफल मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, हमको यहाँ से ये क्लियर हो गया कि 3 जो है इसका एक गुणनखंड है। अब हम यहाँ से इसको भाग देते हैं, समझिए, तो भाग दे करके हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये है r माइनस 3, 2r क्यूब प्लस का 9r स्क्वायर माइनस का 135, ये चीज़। तो देखते हैं हम, पहला यहाँ पे क्या है, 2r क्यूब है और यहाँ पे क्या है आपके पास r है, ये कितनी बार जाएगा, 2r स्क्वायर बार जाएगा। ठीक है, तो ये 2r स्क्वायर हमने लिख दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2r क्यूब हो जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6r स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा आपके पास, 9r स्क्वायर है और ये प्लस का 6r स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, 9 6 15r स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 135 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये है 15r स्क्वायर और यहाँ पे है r, तो ये हो जाएगा आपके पास 15r, तो प्लस का हम लिखेंगे 15r, तो ये हो जाएगा 15r स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, 45r। हम यहाँ पे बाहर लिखते हैं क्योंकि r वाला कोई यहाँ पे पद आपको नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने उसको अलग लिखा हुआ, ये माइनस है ये प्लस, ये कट ही जाएगा, तो यहाँ से आपके पास 45r हो जाएगा, प्लस का है माइनस का 135
45 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कितना है आपके पास 45R, और वहाँ से आपके पास R है, कट जाएगा, कितने बार जाएगा 45, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 45, तो कितनी बार जाएगा यहाँ से 45R हो जाएगा, माइनस 3 पचे 15, 3 चौक 12, 1 13, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये कट भी कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये भी कट जाएगा, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से क्या पता चला कि 2R स्क्वायर प्लस 15R प्लस 45 ये आ गया, ठीक है। ये गुणे है आपके पास क्या R माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 2R क्यूब प्लस का 9R स्क्वायर माइनस का 135, ये चीज़ है। यहाँ पे क्या है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल तो क्या है 0 है, इसलिए हमने उसको वहाँ पे छोड़ दिया हुआ है। तो ये तो इसका एक गुणनखंड ही है, ये वाला भी इसका क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। तो इसका तो निकालिए, मतलब x बराबर r बराबर 3 तो है ही है, इसका हम क्या कर लेते हैं यहाँ से पता कर लेते हैं, इसके शून्यक हम निकालते हैं। तो देखिए 2R स्क्वायर प्लस 15R प्लस 45, इसके शून्यक निकालते हैं, इसको हम P ऑफ R मान लेते हैं कि P ऑफ क्या है R है। इसके शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि इसके शून्यक निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो उसके लिए आपको डी निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना, विविक्तकर, ये आपको निकालना पड़ता है। वहां से आपको ये पता चलता है कि अगर डी का मान जो है वो 0 से बड़ा हुआ तब तो इसके मूल आपको क्या दिखाई देंगे, वास्तविक मिलेंगे, ठीक है। और अगर डी का मान जो है 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा मतलब माइनस में चला गया, तो वहां पे आपको मूल उसके काल्पनिक हो जाते हैं, मतलब कोई मूल नहीं होते उसके, ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, डी निकाल लेते हैं यहाँ से, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो डी बराबर बी यहाँ से ये है 15 है, तो ये 15 है माइनस का 4, ए कितना है 2 है, और सी कितना है 45 है। ये चीज़ 15 15 यम 225 माइनस 4 दूनी 8 45, ये डी, और डी बराबर 225 माइनस 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 4 8 चौक 32, 32 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। 8 पंचे 40 और 8 चौक 32, 32 4 36, तो 360 है, और यहाँ से 200 कितना है 25 है, तो 10 में से 5 गया 5 हो गया, 5 में से 2 गया 3 हो गया, और 3 में से 2 गया 1 आ गया। तो यहाँ से डी बराबर आ गया माइनस का 135 आ जाएगा। 5 5 10, 3 2 5 1 6, और 6 2 1 कितना हो जाएगा 3, ये माइनस में आया, मतलब डी यहाँ से क्या आया, डी जो आया वो आया किससे 0 से छोटा है। डी का जो मान है वो 0 से छोटा है, इसका मतलब इसके जो मूल आएंगे वो काल्पनिक आएंगे। इसके मूल क्या हैं, काल्पनिक हैं। तो जब इसके मूल काल्पनिक हैं तो इसका तो कोई मूल है ही नहीं है, या फिर जिसे हम काल्पनिक बोलते हैं काल्पनिक है। तो यानी कि r बराबर कितना आ गया आपके पास 3 आ गया, r बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब है, आप नोट कर लेना, ठीक है, वहाँ पे मैं तो r बराबर r ही यहाँ पे इसका इसके मान क्या है, काल्पनिक है, काल्पनिक मान है, काल्पनिक मूल है या फिर मान है, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल दिया, और यहाँ से फिर r माइनस 3 बराबर 0, r बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो r आ गया आपके पास कितना 3 आ गया, यानी कि जो आधार वहाँ पे समतल आधार था उसकी जो त्रिज्या है वो 3 है। तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 2r, है ना। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो ये 3 है, तो बराबर 6 हो जाएगा सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था और कॉम्प्लिकेटेड तो था नहीं, बस अगर आपने प्रॉपर इसको समझ लिया है तो आराम से चीज़ें आप कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हम, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं हम। इसमें ही
निम्नलिखित के 3 खंड आपको सॉल्व करने हैं। सारे खंड में आपको सॉल्व कराने वाला हूं, 3 बोले कुछ भी बोले, आपको यहाँ पे निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, यहाँ पे है tan a tan b प्लस tan a cot b बटे sin a sec b माइनस साइन स्क्वायर बी बटे कॉस स्क्वायर ए, इसका अंडर रूट बराबर tan a। ये चीज़ यहाँ पे आपको प्रूफ करनी है। यहाँ पे है tan a tan b प्लस tan a cot b बटे साइन a sec b माइनस साइन स्क्वायर b बटे कॉस स्क्वायर a बराबर आपको tan a यहाँ पे दिखाना है। तो हम LHS यहाँ पे लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है आपके पास, a प्लस b बराबर 90 डिग्री है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस a। b कितना हो जाएगा, b बराबर 90 माइनस a हो जाएगा, यानी कि b के प्लेस पे आप 90 माइनस a यहाँ पे आप पुट करोगे। आपको ये दिया हुआ है, तो देखिए tan a tan 90 माइनस a प्लस tan a cot 90 माइनस a sin a sec 90 माइनस a माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस a बटे कॉस स्क्वायर a। ये चीज़ है। देखिए tan a tan 90 माइनस a क्या होता है, tan 90 माइनस a cot a होता है, cot 90 माइनस a क्या होता है tan a होता है, होता है नहीं होता है, होता है बटे साइन a। sec 90 माइनस a क्या होता है, sec 90 माइनस a cosec a होता है। आपको सूत्र याद होने चाहिए। साइन 90 माइनस a क्या होता है cos a, ये क्या है tan a cot a को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बटा tan a tan स्क्वायर a हो जाएगा बटे साइन a cos a को क्या लिख सकते हो, 1 बटा साइन a माइनस ये कट ही जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। इतनी चीज़ आपको क्लियर है, इतना आप नोट कीजिए। फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये आपको कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको ऊपर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ से 1 है प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 है माइनस 1 है, यही तो है। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 1 से तो कोई मतलब रह नहीं गया नीचे यहाँ पे, तो ये चीज़ आपके पास है।
कट जाएगा, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, LHS बराबर क्या आ जाएगा 10A, और ये किसके बराबर है, यही RHS के बराबर है। यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूफ करनी थी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन इजी था, बस आपको यहाँ पे फार्मूले याद होनी चाहिए कि साइन 90 माइनस से क्या होता है, कॉस 90 माइनस से क्या होता है, टेन 90 माइनस से क्या होता है, कॉट 90 माइनस से क्या होता है। तो ये आपको सूत्र आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इनको कर पाओगे, और आप याद ही कर लोगे इनको, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसको नोट कर लीजिए। इरेज कर रहा हूं मैं। दी गई आकृति में त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यों 90 डिग्री है, यदि क्यों SR है तो दर्शाइए कि PR² बराबर 4PS² माइनस 3PQR²। ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखानी है। तो इसका यहाँ पे दिया हुआ है चित्र, ये P है, ये Q है, ये S है, ये R है। समझिए क्या क्वेश्चन है। ये चीज़ आपको यहाँ पे प्रूफ करनी है, और आकृति में आपको क्यों क्या है समकोण है, ये आपको समकोण दे रखा है यहाँ पे। अब आपको मालूम है कि अगर त्रिभुज समकोण होता है तो हम वहाँ पे पाइथागोरस लगाते हैं, सिंपल है। पाइथागोरस हम क्या करेंगे, लगाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज PQR में देखेंगे, PQR बड़े त्रिभुज में। तो बड़े त्रिभुज में ये देखो 90 है, 90 के सामने का कर्ण यानी कर्ण का स्क्वायर, तो क्या है PR का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर, और आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास आधार का स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर है। ये इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। ध्यान में आपको रखना है कि ये चीज आपको यहाँ पे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो इसको आपको ध्यान में लेकर के चलना है। एक आपको समकोण त्रिभुज यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखो समकोण त्रिभुज PQS में देखो ये 90 है, 90 के सामने का कर्ण है मतलब PS कर्ण हो जाएगा। लंब तो है ये PQ², और ये आपके पास आधार हो जाएगा। इस बार आपको केवल इस त्रिभुज में देखना है, हमने PQS में बात करा हुआ है। तो ये आपके पास कर्ण है PS, और ये आपके पास लंब हो जाएगा PQ, और QS आपके पास आधार हो जाएगा। ये चीज़ अब जरा आप समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप कलाकारी यहाँ पे करते हैं। वो कलाकारी क्या है, QS को आप क्या लिख सकते हो, QS को आप लिख सकते हो QR/2। ये कलाकारी है। कलाकारी का मतलब है आपको यहाँ पे ये मालूम होना चाहिए कि QS बराबर, ये आपको दिया हुआ है QS बराबर SR, और ये बराबर होगा QR/2, मतलब पूरे का आधा ही तो है ये दोनों चीज, मतलब QS और SR, QS SR ये पूरे का आधा ही तो है, पूरे का हमने आधा कर दिया। तो ये चीज़ आपको यहाँ से मालूम होना चाहिए। ये चीज़ हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करा हुआ है। अब
उम्मीद करते हैं वो चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पी एस स्क्वायर बराबर 4 क्या है 4 पी क्यू स्क्वायर और ये आपके पास क्यू आर स्क्वायर बटे 4। हमने क्या करा, इसका गुणा इसके साथ करा दिया, प्लस में ये लिख दिया, मतलब हर बराबर करा कहने का मतलब। ठीक है, आप कैसे करो इसको, इसका गुणा इसके साथ करा, प्लस में ये लिखा, नीचे 4 लिख दिया। यहाँ पे गुणा करवा देते हैं, 4 पी एस स्क्वायर बराबर 4 पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इतना आपको क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अगर हम क्यू आर को वहीं पे रोकते हैं, क्यू आर को वहीं पे रोकना, इधर हमने लिखा चाहे इधर लिखो, यहीं पे रोको, इसको हम इस साइड ले आओ, तो 4 पी एस स्क्वायर माइनस का 4 पी क्यू स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो ना। ये इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। क्लियर, क्यू आर को हमने वहीं पे रोका, इसको इस साइड हम लेकर के, मतलब 4 पी एस स्क्वायर माइनस 4 पी क्यू स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए समीकरण 2 से क्यू आर का मान क्यू आर स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 से क्यू आर स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पुट करते हैं पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, क्यू आर क्या है 4 पी एस स्क्वायर माइनस 4 पी क्यू स्क्वायर, ये है यहाँ पे। क्लियर, यहाँ पे देखिए पी आर स्क्वायर, आपको ध्यान में चलना है जो चीज़ आपको प्रूफ करनी, 4 पी एस स्क्वायर 4 पी एस स्क्वायर। अब देखो पी क्यू स्क्वायर माइनस का 4 पी क्यू स्क्वायर, मतलब माइनस का 3 पी क्यू स्क्वायर, माइनस का 3 पी क्यू स्क्वायर। आप इसको देखिए और यहाँ पे जो हमने रिजल्ट निकाला हुआ है उसको आप देखिए, पी आर स्क्वायर बराबर 4 पी एस स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू स्क्वायर, सेम रिजल्ट है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूफ करनी थी। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको नो डाउट किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहते नहीं है कि नशा करो तो मेहनत की करो, नशा करो तो मेहनत की करो, ताकि अगर बीमारी भी हो तो वो सक्सेस की हो, बीमारी भी लगे तो सक्सेस की लगे। तो अगला क्वेश्चन है, यहां पे दर्शाना है आपको, दर्शाइए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमेशा, हर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको तो इजी क्वेश्चन भी है, आप समझ लो एक बार। यहाँ पे हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं, क्या विरोधाभास विधि हम लगाते हैं। मतलब कहता है कि आपको अपरिमेय संख्या है तो हम इसको मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। समझिए, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना 5√2 एक परिमेय संख्या है। जो कि दिए गए के विपरीत है, आपको दिखाई दे रहा है, जो कि दिए गए के विपरीत है। समझिए, अब जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का कंडीशन मालूम है कि आपको उसको p बटा क्यों या a बटा b इसके रूप में हम इसको लिख सकते हैं। मतलब 5√2 हम इसको a बटा b के फॉर्म में लिखेंगे, जहां a व b
क्या हैं, पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा b बराबर 0 नहीं हो सकता। b बराबर क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं होगा। a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, आपको लिख लेना है, सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b बराबर 0 यहाँ पे नहीं होगा। सहअभाज्य पूर्णांक मतलब a और b में कोई, हम लिख देते हैं सहअभाज्य, यहाँ पे आपको लिख देना सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b बराबर 0, मतलब b जो है होगा वो 0। अगर b 0 हो गया तब तो 0, किसी नंबर को जब हम 0 से भाग देते हैं तो वो तो क्या आ जाता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो अब आप यहाँ पे समझिए क्या करेंगे हम, √2 बराबर a बटा ये क्या हो जाएगा 5b हो जाएगा, 5 को हमने इसके नीचे भेज दिया। अब आप समझिए चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि a व b क्या है, पूर्णांक है, आप देख ही रहे हो। तो a और b क्या है, पूर्णांक है, इसका मतलब a बटा 5b क्या है, परमेय संख्या है। तो a बटा 5b परमेय संख्या है। अरे a, क्योंकि a व b क्या है, पूर्णांक है, तो a बटा 5b क्या होगी, परमेय संख्या होगी, इसलिए √2 भी एक परमेय संख्या होगी। अरे जब ये परमेय संख्या परमेय के बराबर परमेय होगी ना, अगर ये परमेय है तो ये भी तो परमेय होनी चाहिए, इसीलिए √2 भी परमेय संख्या होगी, भी परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। लेकिन हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इस बात का विरोधाभास हो रहा है, किस बात का, कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 क्या होती है, आपको मालूम है कि √2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये चीज़ें हमारी कल्पना जो इस तरीके से गलत हो जाती है, और यही चीज़ हम क्या कर रहे थे, यही चीज़ हम चाह रहे थे यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे हम, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत हुई। अतः देखिए हमारी गलत कल्पना के कारण ये चीजें हो रही हैं यहाँ पे, अतः हमारी कल्पना गलत हुई, जिससे ये सिद्ध होता है कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक ये चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। ये तो क्वेश्चन इजी था, बस आपको चीज़ें आनी चाहिए, करना चीज़ें आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ हमने थ्योरी भी लिख दी है ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो आज का सेशन यहीं पे हम एंड करते हैं। अगर आप मेरे साथ लास्ट तक देखा हुआ है तो आपको सारे क्वेश्चन आज के क्लियर होंगे और आज के क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थे इस दृष्टि से कि एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।